आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ के बारे में, ठीक है। और इसके साथ साथ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो पता है हम लोगों को। अब आगे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक सिंपल आसान सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लें जो बहुत ही बेसिक हो। एग्जाम्पल के लिए x² हम लोग कंसीडर कर लिए। अभी तक जैसे स्ट्रेट लाइन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे, कैसे ग्राफ ड्रॉ करते थे, उस कर्व पर 2 पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए और इसके बाद इसको ज्वाइन कर दिए। क्यों? क्योंकि पता होता था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को। अभी हम लोगों को पता नहीं है x² का ग्राफ कैसा होगा, तो क्या करेंगे, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हम लोग निकालेंगे। x f(x), चलिए 0 1 2 3 4 5, चलिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ले लें, -1 -2 -3। 0 पुट करेंगे 0 होगा, 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लें और इस पे नंबर प्लॉट कर देते हैं। 1 2 3, -1 -2 -3, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब जरा देखिए x इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है x, इसको हम लोग x एक्सिस पर ही प्लॉट करते हैं और इसके बाद फंक्शन का वैल्यू f(x) का वैल्यू कहां, y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं हम लोग। जरा ध्यान देखिए, पहला पॉइंट क्या है, 0 0 0 पुट करने के बाद क्या मिला, 0। जब इस पे क्या पुट करेंगे, 1 के लिए क्या मिला, इनिस 1, ये पॉइंट हो गया। 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4, यानी 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखते पॉइंट 9। फिर से -1 अगर पुट किए तो क्या मिला, 1, -2 पुट किए तो 4, और -3 पुट किए तो फिर से क्या मिला, 9। अब ग्राफ का कुछ पॉइंट हम लोग प्लॉट कर लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस ग्राफ को हम लोग ज्वाइन कैसे करेंगे, मिलाएंगे कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को। क्या स्ट्रेट लाइन से मिला दें? अभी तक आप कभी ना कभी देखे ही होंगे, sin x का ग्राफ है, अगर उसका ग्राफ देखें तो कैसा ग्राफ रहता है, इस तरीके का। बहुत सारे फंक्शन का अलग अलग तरीके का ग्राफ देखे होंगे। तो अभी इस 2 लाइन को हम लोग मिलाएं कैसे, 2 लाइन को कर्व से मिला दें, अलग देखें फिगर गंदा हो जाएगा। जैसे 2 पॉइंट को मिलाना है कर्व पे, तो कैसे मिलाएं, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से मिला दें, या इस तरह के किसी कर्व से मिला दें, या इस तरह के किसी कर्व से मिला दें, या हम लोग ऐसे इस तरह से मिला दें, जस्ट लाइक sin x के तरह। कैसे मिला, ये चीजें अभी हम लोग नहीं बता सकते। इसको बताने के लिए हम लोगों को पूरा कैलकुलस जानना होगा, और जब हम लोग पूरा कैलकुलस पढ़ लेंगे तब इसका बारे में बता सकते हैं 2 पॉइंट के बीच ग्राफ का नेचर कैसा होगा। सबसे पहला बात, ग्राफ कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब कहीं पे ब्रेकिंग तो नहीं होगा ग्राफ में। इसके बाद दूसरा, ग्राफ कहीं पे कॉर्नर पॉइंट बनेगा या स्मूथ टर्न होगा। इसके बाद तीसरा बात है, अगर स्मूथ टर्न होगा तो कनकेविटी अप होगा या फिर डाउन होगा, कितनी बार इस बीच में ग्राफ अप एंड डाउन होगा, ये सारा कुछ पता चल जाएगा हम लोगों को कैलकुलस पढ़ने के बाद। अभी हम लोग तब ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, कुछ कर्व को याद रखना होगा, और अगर करना ही चाहते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट सिलेक्शन मेथड।
पॉइंट सिलेक्शन मेथड कैसे, जैसे 0 पर हम लोग वैल्यू लिए 0 आया, फिर 1 पे वैल्यू लिए तो 1 आया, ठीक है, और इसके बाद 2 लिए तो 4 आया। देखिए यहाँ पे तो अब इसको कैसे मिलाएंगे, तो इसके बीच में बहुत सारा पॉइंट है। कितना पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। तो कुछ कुछ इसके नियरेस्ट का पॉइंट लेकर के जब हम लोग प्लॉट करेंगे तब पता चलेगा कर्व का नेचर, ये कर्व किस तरीके का आ रहा है, ठीक है। और जब इसको प्लॉट करते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि कुछ इस तरीके का कर्व आता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का कर्व इधर हम लोग बनाए, इस तरीके का कर्व, और इस तरीके के कर्व को क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोलिक कर्व। और ये क्या है, पैराबोला है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोला, ठीक है। और ये पैराबोला, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। और ये ओपन किधर हो रहा है, दोनों ब्रांच, पैराबोला का ओपनिंग किधर है, अपवर्ड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इस कर्व का नाम क्या है, पैराबोला। यानी अब पता चल गया कि जो भी होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक कर्व होगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको मिटा करके अब हम लोग फ्रेश ग्राफ अगर ड्रॉ करें, देखें क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हो जाएगा, ये पैराबोला, और इसका वर्टेक्स क्या है अभी, 0 0, ऑरिजिन, ठीक है। और इसी के सिमिलर अगर हम लोग लें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का आएगा ग्राफ तो होगा पैराबोला ही, और यहाँ ये वर्टेक्स इसका भी 0 0 होगा, लेकिन ओपनिंग जो है इस ग्राफ का डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, नीचे, और इस ग्राफ का ओपन किधर हो रहा है, पैराबोला का दोनों ब्रांच है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका ओपनिंग अपवर्ड और इसका डाउनवर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आएंगे जनरल एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक का जो जनरल एक्सप्रेशन है, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। अच्छा, यहां से एक और बात है, एक्स स्क्वायर के बारे में तो हम लोगों को पता है, ये कैसा टर्म है, नॉन नेगेटिव टर्म है। नॉन नेगेटिव कहने का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव और 0। सिर्फ पॉजिटिव बोलेंगे टर्म तो एक नंबर छूट जाता है 0, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव टर्म। इसी तरह ये जो है, ये कैसा है, वैल्यू ऑलवेज नॉन पॉजिटिव, यानी लेस देन इक्वल टू 0, नेगेटिव और 0, ठीक है। तो देखिए इसके ग्राफ में भी जो है, ग्राफ का जो भी पोर्शन है ऑलवेज क्या है, एक्स एक्सिस से ऊपर है, और एक्स एक्सिस से ऊपर का कोई भी पॉइंट हो, वो सारा पॉइंट, सारा वैल्यू y का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए फंक्शन का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव और 0 पर 0 होगा, यानी ऑलवेज नॉन नेगेटिव बोलेंगे। इसी तरह से इसका वैल्यू देखिए, ऑलवेज क्या है, एक्स एक्सिस से नीचे है। एक्स एक्सिस से नीचे होने का मतलब क्या है, हर हमेशा इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, और एक पॉइंट है 0, जहां पर एग्जैक्ट उस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो उस समय 0 होगा। इसलिए इसका वैल्यू, इस फंक्शन का वैल्यू क्या बोलते हैं हम लोग, ऑलवेज नॉन पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन का रेंज का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीजों का रेंज हम लोग बोलते हैं ना, मार्केट जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, कपड़ा ही खरीदने गए, तो दुकानदार हम लोगों से पूछता है ना कि रेंज क्या है आपका, मतलब आप कम से कम कितने रुपए का सामान यानी कपड़ा खरीदना चाहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा कितना, ताकि उसके ध्यान में रहे कि कौन कौन सा कपड़ा आपको दिखाया जा सके। उसी तरीके से फंक्शन के बारे में रेंज, फंक्शन का रेंज का मतलब क्या है, उस फंक्शन का आउटपुट क्या क्या आ सकता है, कहां से कहां तक आ सकता है। तो इस केस में जरा देखिए, मिनिमम वैल्यू कितना है, 0। इसके बाद ये तो ग्राफ चलता रहेगा, क्योंकि इसके डोमेन में पूरा रियल नंबर है, तो ग्राफ पूरा चलता रहेगा, तो जब तक हम लोग ड्रॉ करते रहेंगे तब तक ऊपर जाता रहेगा। यानी मिनिमम वैल्यू इसका बताया जा सकता है कितना होगा, 0, और मैक्सिमम नहीं बता सकते कितना ज्यादा होगा, तो हम लोग इसके बदले क्या लिखेंगे, प्लस इंफिनिटी, यानी इसका रेंज जो है 0 से लेकर के प्लस इंफिनिटी होगा। इसी तरीके से इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखें, तो ये हमेशा क्या है, इससे नीचे जितना हो उतना जाता रह जाएगा, यानी इसका मतलब क्या है, नीचे वैल्यू और घटेगा और घटेगा, घटते घटते कहां चल जाएगा हम लोगों को नहीं पता, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस इंफिनिटी,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका रेंज हम लोग लिखेंगे -इंफिनिटी से 0, ये सारे नेगेटिव नंबर और 0। ठीक है, चलिए अब जनरल एक्सप्रेशन जो है इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहला काम हम लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ए कॉमन ले लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। ठीक है, ए इंटू एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बनाएंगे 2ab, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू एक्स, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा b बाय 2a। जब हम लोग कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे थे, a स्क्वायर प्लस 2ab, b का वैल्यू पता चल गया b बाय 2a होगा, तो इसका स्क्वायर डालना होगा, b बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाय a। कोई दिक्कत यहां तक, तो क्या हो जाएगा a इंटू यहां से यहां तक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर, और उसके बाद उधर आगे क्या होगा, देखिए माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर और प्लस c बाय a। ठीक है, चलिए इस a से मल्टीप्लाई भी करते हैं, इसको क्या हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर और करेंगे माइनस बी स्क्वायर बाय 4a प्लस c। ठीक है, और फर्दर इसको आगे सोल्व करेंगे, a एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस इससे कॉमन लेंगे और साथ में एलसीएम लेंगे, 4a हो जाएगा, तो b स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा 4ac, और आपको याद होगा b स्क्वायर बाय 4ac, सॉरी b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं हम लोग, d। ठीक है, यानी इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई किए तो क्या आया, a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाय 4a। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिए। अब सबसे पहले देखेंगे a का वैल्यू 0 तो नहीं हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव तो होगा। इसके बेसिस पे इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। सबसे पहला इफ a ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होगा, और दूसरा इफ a लेस देन 0। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यह पॉजिटिव है, ये पहले से पॉजिटिव यानी ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है ना, और ओवरऑल पूरा पॉजिटिव है तो मिनिमम तभी होगा जब ये 0 हो। तो फॉर f मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, x प्लस बी बाय 2a का वैल्यू 0, यानी x का वैल्यू माइनस बी बाय 2a। और जिस समय x का वैल्यू माइनस बी बाय 2a होगा उस समय फंक्शन का वैल्यू, जिसको हम लोग y से भी डिनोट करते हैं, उस समय फंक्शन माइनस बी बाय 2a उसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी बाय 4a आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, यानी मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या पता चला हम लोगों को, अभी जो बनाए थे कि इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक। मिनिमम कहां पर होता है, इस वर्टेक्स पे। तो देखा जाए तो हम लोगों को क्या पता चला, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाय 2a माइनस डी बाय 4a। ठीक है, और यहां से a पॉजिटिव है तो ओपनिंग किधर होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ऐसा नहीं समझना माइनस बी बाय 2a है तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। b के ऊपर साइन डिपेंड करेगा, ये b जो है पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल पूरा पॉजिटिव, b नेगेटिव होगा तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए ये नहीं देखना कि इस पॉइंट को हम लोग किस क्वाड्रेंट में प्लॉट किए, क्योंकि ये नंबर खुद पॉजिटिव नेगेटिव होने से अपने आप क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। बस ये सिंबॉलिकली दिखाएं आखिर ग्राफ का नेचर कैसा होगा। जब क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर जगह पे हम लोग
प्लॉट कर लेंगे। चलते हैं इस दूसरे कंडीशन में। अब a का वैल्यू अगर लेस देन 0 हो, तो जब ये लेस देन 0 होगा, ये तो पूरा पॉजिटिव है, ठीक है, और लेस देन 0 मतलब ये नेगेटिव है, तो ओवरऑल को नेगेटिव बना रहा है। जैसे जैसे x का वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे, कुछ ना कुछ आएगा, स्क्वायर होगा तो कुछ पॉजिटिव, आगे बैठा हुआ नेगेटिव, उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा। मैग्नीट्यूड में तो वैल्यू बढ़ेगा, आगे नेगेटिव रहेगा, इसलिए ओवरऑल उसका वैल्यू क्या होगा, घटता चला जाएगा। इस बेसिस पर बोले तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये कोई नेगेटिव टर्म है, तो उसका मैक्सिमम क्या हो सकता है, 0 के पास, मतलब पॉजिटिव तो ये है ही, नेगेटिव हो सकता है या 0, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 0। तो मैक्सिमम वैल्यू 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, x प्लस b बाय 2a का वैल्यू 0, तो यहां से x का वैल्यू जो आ जाएगा माइनस b बाय 2a, और सिमिलरली उस फंक्शन में पुट करेंगे x का वैल्यू माइनस b बाय 2a माइनस b बाय 4a आ जाएगा, ठीक है। यानी इस केस में भी वर्टेक्स क्या आया, माइनस b बाय 2a माइनस b बाय 4a, ठीक है। अब इसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले वही माइनस b बाय 2a माइनस b बाय 4a, ये वर्टेक्स को प्लॉट कर लिए। अब हम लोगों को पता है a नेगेटिव है, अभी जो देखे थे उस केस में क्या होता है, ग्राफ का ओपनिंग डाउनवर्ड होता है, पैराबोला होगा लेकिन ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। तो इस पूरे तरीके से हम लोगों को क्या याद रखना है, किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बशर्ते कि एक चीज हम लोगों को निकालना पड़ेगा, क्या, वर्टेक्स। यानी वर्टेक्स का जो फॉर्मूला है, एक तरह से इसको याद रखना है, माइनस b बाई 2a माइनस b बाय 4a, और जब वर्टेक्स का फॉर्मूला याद है, साथ ही साथ अब वर्टेक्स पता चल जाएगा किसी भी पैराबोला का, इसके बाद ओपनिंग अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, ये पता होना चाहिए। तो यानी जब a ग्रेटर देन 0, a को क्या बोलते हैं हम लोग, लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट जब पॉजिटिव होगा तो ओपनिंग अपवर्ड, और लीडिंग कोएफिशिएंट जब नेगेटिव होगा तो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ इसका ड्रॉ कर सकते हैं, एक एग्जांपल लेकर के, और उसके बाद उसका ग्राफ बना करके हम लोग जरा देखें। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ठीक है। जरा देखिए a का वैल्यू कितना है यहाँ 1, b का वैल्यू क्या है -1, और c का वैल्यू क्या है -6, d का वैल्यू निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -1 स्क्वायर माइनस 4a1 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। फिर वर्टेक्स क्या हो जाएगा, माइनस b बाय 2a माइनस b बाय 4a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक तो फॉर्मूला में माइनस, b का वैल्यू खुद माइनस, माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2 इंटू 1, तो 2 हो जाएगा, और d का वैल्यू देखिए 25 है, माइनस 25 बाय 4, a तो 1 है, 4 इंटू 1 यानी 4 हो जाएगा, 1 बाई 2, अब माइनस 25 बाय 4 आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, वर्टेक्स चाहिए, जो कि पता चल गया, ठीक है। वर्टेक्स देखते हैं, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ओपनिंग कहाँ होगा, अपवर्ड होगा। तो ग्राफ तो पता चल ही चुका है कैसा होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना ये कि आखिर x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, इससे क्या होगा और थोड़ा प्रॉपर ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो ग्राफ को प्रॉपर बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका रूट अगर निकल रहा है तो आप निकालेंगे तो देखेंगे रूट इसका क्या आ रहा है, 3 और -2, ठीक है। इसका रूट क्या आएगा, 3 और -2, तो यानी -2 और फिर इधर 3 पे कट करेगा, तो ये इसका ग्राफ ऐसा होगा। और ये रहा वर्टेक्स 1/2 माइनस 25/4, और x एक्सिस को कहां कट करेगा, 3,0 और -2,0, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ग्राफ ड्रॉ करने में।
एक और ग्राफ हम लोग बनाते हैं एग्जाम्पल के लिए, फिर इसका साइन कन्वेंशन के बारे में समझेंगे कुछ। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेंगे, तो यानी ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 0, एक्स है ही नहीं यानी एक्स का कोएफिशिएंट क्या 0, सी का वैल्यू -4। अब क्या करें हम लोग वर्टेक्स निकालेंगे, सॉरी डी पहले निकाल लेते हैं, इससे पहले डी का वैल्यू बी स्क्वायर -4 ए सी, तो बी तो 0 है, 0 स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -4, तो माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। तो यानी अब वर्टेक्स निकालें, वर्टेक्स माइनस बी बाय 2a माइनस बी बाय 4a, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है 0, तो 0 ही हो जाएगा, और माइनस डी माइनस 16 बाय 4 इंटू 1, तो माइनस 16 बाय 4, तो -4 हो जाएगा। यानी वर्टेक्स हम लोगों को पता चल गया, क्या पता चला वर्टेक्स कहां होगा, x 0 है और y -4 है, मतलब कहां पर होगा पॉइंट y एक्सिस पे, कहां नेगेटिव y एक्सिस पे, ठीक है। और यहां से इसका कोएफिशिएंट देखिए a लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ओपनिंग अपवर्ड होगा, ध्यान से पैराबोला आराम से बना देना है। और ये एक्सिस को कहां कट करेगा, x एक्सिस को 2 0 और -2 0, ये कैसे पता चला, x एक्सिस f ऑफ x यानी y का वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए आ जाएगा। दूसरा आप जानते हैं x एक्सिस को जहां कट करता है वही क्या होता है, उस क्वाड्रेटिक का रूट होता है, यानी जीरोस होता है, रूट या जीरोस निकालेंगे वही वैल्यू होगा, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसके साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ये इसी से मिलता जुलता, कुछ नया नहीं है। इसका साइन कन्वेंशन के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला केस लेते हैं हम लोग d ग्रेटर देन 0, और आपको पता है कि d जब ग्रेटर देन 0 होता है तो अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो उसका 2 डिस्टिंक्ट रूट आएगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा बी 2 रूट्स, ठीक है। उस समय 2 रूट होगा, साथ ही साथ अल्फा लेस देन बीटा, ठीक है। 2 रूट होगा और डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग है, तो इसमें से कोई छोटा होगा कोई बड़ा, तो कंसीडर कर लिए कि हम लोग अल्फा छोटा है बीटा से। तब हम लोग इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा ग्राफ, ठीक है। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर पे, कुछ हद तक ग्राफ ए के ऊपर पे, क्योंकि हम लोगों को पता है ए अगर पॉजिटिव होगा तो ओपनिंग अपवर्ड होगा, ए अगर नेगेटिव होगा तो ओपनिंग कहां होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अब 2 रूट है, इसका क्या मतलब निकला, इसका ये मतलब निकला एक्स एक्सिस को ये ग्राफ 2 बार कट करेगा, ठीक है। और सबसे पहला इस केस में अगर पहला हम लोग लें a ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव है, मतलब एक्स एक्सिस को 2 बार कट भी करना है और a को पॉजिटिव भी होना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपवर्ड होने के लिए जरा ध्यान देना, इसका मतलब ग्राफ तो ऐसे ही होगा, वो कहां से स्टार्ट होगा ये और बातें हैं, ग्राफ का नेचर यही होगा, वर्टेक्स चाहे यहां हो जाए यहां, तो इसके बारे में अब हम लोग सोचें जरा वर्टेक्स कहां होगा, क्या वर्टेक्स एक्स एक्सिस से नीचे होगा या ऊपर होगा या एक्स एक्सिस पर होगा। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें, अगर एक्स एक्सिस से ऊपर होता है वर्टेक्स तो ऐसा हो जाएगा, और एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया, जबकि इसको कितना बार कट करना चाहिए, 2 बार। अगर बोले एक्स एक्सिस पर है तो इसको कितना बार कट किया, कट बोले या कुछ टच बोले तो एक बार सिर्फ टच किया, तो एक ही रूट होगा ना, यानी इक्वल रूट हो जाएगा, रूट अलग अलग होना चाहिए। इसका मतलब क्या निकला कि ग्राफ इसका जो वर्टेक्स होगा वो कहां होगा, एक्स एक्सिस से नीचे, हम लोग कहीं कंसीडर कर लेते हैं यहां है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस तरीके का, ये इसका वर्टेक्स है। अब जरा ध्यान देना, साइन कन्वेंशन, स्मॉलर रूट माने हम लोग अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा। एक्स का वैल्यू कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव ये नहीं पता करना, फंक्शन
यानी कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कहां पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू कहां होता है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस, वाई का वैल्यू पॉजिटिव कहां, जब एक्स एक्सिस से ऊपर वाई पॉजिटिव। तो इधर क्या है, जैसे ही बीटा को क्रॉस किया ये फंक्शन कहां जा रहा है, एक्स एक्सिस से ऊपर, यानी वाई क्या पॉजिटिव, इधर फंक्शन पॉजिटिव है। और इस बीच में यहां से यहां तक ये क्या है, एक्स एक्सिस से नीचे, एक्स एक्सिस से नीचे, यानी वाई नेगेटिव, वाई नेगेटिव का मतलब एफ ऑफ एक्स नेगेटिव, ठीक है। और अल्फा से जब स्मॉलर होगा तो ये कहां है, एक्स एक्सिस से ऊपर, तो एक्स एक्सिस से ऊपर यानी वाई पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव का मतलब एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके पास दूसरा। अब इस केस में क्या है, इस केस में हम लोग ले लेते हैं a लेस देन 0, और a जब हम लोग लेस देन 0 लेंगे तो इसका मतलब क्या निकला कि ग्राफ जो होगा ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड। फिर उसी तरीके से अगर हम लोग सोचें तो डाउनवर्ड होगा तो इसका वर्टेक्स कहां हो सकता है, एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। जब तक एक्स एक्सिस से ऊपर नहीं होगा तब तक ये 2 बार कैसे कट करेगा, एक्स एक्सिस से नीचे हो गया तो 1 बार भी कट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ऊपर कहां है, यहां कंसीडर करें, यहां कंसीडर करें, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो अपना आप प्रॉपर पोजीशन पे हो जाएगा। बस हम लोगों को कंडीशन समझना है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया इसका वर्टेक्स, ठीक है, ओपनिंग डाउनवर्ड, और ये अल्फा और ये बीटा। अब फिर ध्यान देना एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कब नेगेटिव है कब पॉजिटिव है। तो जैसे ही बीटा से आगे गया वैल्यू, बीटा के बाद जो है इसका ग्राफ कहां आ गया, एक्स एक्सिस से नीचे, और एक्स एक्सिस से नीचे y का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। y नेगेटिव होने का मतलब f ऑफ x नेगेटिव, यानी यहां पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव। ये अल्फा से बीटा तक इसका वैल्यू क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस से ऊपर है, यानी y पॉजिटिव, यानी f ऑफ x पॉजिटिव, और फिर इधर नेगेटिव। यहां तक करने के बाद अगर हम लोगों को इस केस में लिखना है f ऑफ x का वैल्यू पॉजिटिव कब है, तो f ऑफ x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल, इसको पढ़ते हैं हम लोग, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पॉजिटिव का वर्क हो रहा है। तो यहां इधर सारे वैल्यू के लिए, इधर हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं, माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी, यानी माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी। इस पूरे सेट में x का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो f ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, और f ऑफ x लेस देन 0। ध्यान दें अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देंगे तो यहाँ अल्फा को क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इक्वल टू भी चाहिए, क्यों, अल्फा बीटा रूट है तो अल्फा बीटा रखने से तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए f लेस देन 0 होगा किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, नेगेटिव कब है, अल्फा से लेकर के बीटा तक, यहां पर भी ओपन, अगर यहां इक्वल टू देंगे तो क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान देना, f ग्रेटर देन 0, f कब ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का हो रहा है, x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, अल्फा टू बीटा, ठीक है। और f लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को अगर इसका सॉल्यूशन लिखना होगा इंटरवल में तो लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आएंगे दूसरे कंडीशन में। दूसरा कंडीशन क्या है, हम लोग d के बेसिस पर इसको कितने कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बांटे थे, 3 में। एक d पॉजिटिव हो, दूसरा d इक्वल टू 0 हो जाए, और तीसरा d नेगेटिव हो जाए। और हर एक कंडीशन में दो कंडीशन आएगा इसके बेसिस पे, a के बेसिस पे, a पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 2 कंडीशन यहां हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आए दूसरे कंडीशन में। दूसरा कंडीशन हम लोग क्या लेंगे, d इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो d इक्वल्स टू 0 में क्या होता है, आपको पता है रूट्स इक्वल होता है, अल्फा बी द रूट,
तो एक ही रूट मानते हैं अल्फा, क्योंकि इक्वल होगा, दोनों रूट अल्फा होगा इसका मतलब। अब जरा ध्यान देना है, जब दोनों रूट इक्वल है इसका मतलब क्या होगा, वह एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट करेगा, दो जगह पे कट करता है, दो डिस्टिंक्ट रूट, एक भी बार कट नहीं करा, मतलब रूट है ही नहीं इसका। और यहाँ पर इसमें जो है एक बार कट कर रहा है, एक बार कट करने का मतलब क्या है, एक बार इसको टच करेगा। अब जरा देखें इसको, दो केस में हम लोग फिर बांटेंगे फर्दर, क्या a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0, ठीक है, ध्यान देना। a ग्रेटर देन 0 है, इस केस में ओपनिंग कहां होगा, अपवर्ड होगा, ओपनिंग अपवर्ड भी होना है और एक बार टच करना है, तो गारंटीड है कि इसका ग्राफ इस तरीके का होगा, इस तरीके का, और ये इसका वर्टेक्स होगा -b/2a -b/4a। जरा ध्यान देना, ये वर्टेक्स क्या होगा, ये एक्स एक्सिस पर है तो गारंटीड है y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, d 0 है ऐसे भी 0 हो जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव किस पे डिपेंड करेगा, b के साइन पर, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड होना चाहिए, वो बस सिंबॉलिकली हम लोग दिखा रहे हैं। ये पूरा पॉजिटिव है या नेगेटिव अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसका साइन डिपेंड करेगा b पर। चलिए अब जरा देखें इसमें से कहां पॉजिटिव होगा, इसके इधर जो है वर्टेक्स से लेफ्ट साइड में, ये भी कहां है ग्राफ, एक्स एक्सिस से ऊपर, एक्स एक्सिस से ऊपर का मतलब y पॉजिटिव, और y पॉजिटिव का मतलब f ऑफ x पॉजिटिव है इधर भी, और इधर भी f ऑफ x क्या है, पॉजिटिव है। इस केस में क्या हो रहा है, सारे रियल वैल्यू के लिए f ऑफ x पॉजिटिव हो रहा है, सिवाय -b/2 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोई इसका रूट है, यही तो अल्फा 0 है, यही तो इसका अल्फा है ना, इक्वल रूट आपको पता होगा -b/2 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ x का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। किस कंडीशन में, कंडीशन याद रखना है, कंडीशन नहीं भूलना है, क्वेश्चन ज्यादातर रिवर्स ऑर्डर में आएगा, ऐसा हो तो कंडीशन लगा करके कुछ अननोन होगा उसको निकालना है। अगर इसी को ऐसे लिखे f ग्रेटर देन 0 इस केस में, तो क्या हो जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस अल्फा, उस अल्फा को बस निकाल देना है, क्योंकि अल्फा पुट करने से इसका वैल्यू 0 हो जाता है, अदरवाइज ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरा, b अगर लेस देन 0, d तो इक्वल टू 0 है ही, एक केस है ना, तो इसका मतलब क्या है, d a लेस देन 0 होने का मतलब ओपनिंग कहां होगा, डाउनवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड होना है, एक रूट भी होना है, मतलब एक्स एक्सिस को टच करेगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा, ठीक है। और ये रूट यहाँ पर क्या होगा, अल्फा 0, जिसको -b/2a पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर साइन देखें, इधर क्या होगा साइन, नेगेटिव, और इधर साइन क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा इस केस में, इस केस को जरा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें, तो इस केस में f ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 का फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस केस में सारे रियल नंबर के लिए या तो लेस देन 0 या इक्वल टू 0, पॉजिटिव कभी नहीं। अगर इसी को ऐसे लिखें f लेस देन 0, तो फॉर ऑल क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा रखने से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों केस में भी आपको ये कंडीशन और साथ ही साथ क्या होता है ये याद रखना है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। देखिए अब हम लोग आए तीसरे कंडीशन में। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा केस d लेस देन 0। जब d लेस देन 0 होगा तो उस समय कोई भी रियल रूट नहीं होता है, ठीक है। तो इस केस में देखें कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो सबसे पहला a ग्रेटर देन 0 यानी a पॉजिटिव होगा, दूसरा a लेस देन 0। a जब ग्रेटर देन 0 होगा पॉजिटिव होगा, ध्यान देना है। ओपनिंग कहां होगा, अपवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड भी होना है इसको, और एक्स एक्सिस को ना तो टच करना है ना ही इंटरसेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि इसका एक भी रूट नहीं है, जैसे ही एक्स एक्सिस को टच और इंटरसेक्ट करेगा इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। तो रूट नहीं होना है,
और इसके साथ साथ ओपनिंग अपवर्ड होना, इसका मतलब इसका वर्टेक्स जो है कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस से ऊपर ही होगा, वहीं से वो रिटर्न हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके का होगा। ये रहा इसका वर्टेक्स और कोई रूट नहीं होगा। अब जरा ध्यान देखिए, ये पूरा का पूरा ग्राफ का पोर्शन कहाँ है, एक्स एक्सिस से ऊपर, एकदम एक्स एक्सिस से ऊपर है। एक्स एक्सिस से ऊपर होने का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस से ऊपर जब भी हो तो y का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। y पॉजिटिव होने का मतलब f ऑफ x पॉजिटिव, पूरा का पूरा रियल नंबर में ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इस केस में जो है f ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव तभी हो सकता है जब d लेस देन 0 हो और साथ ही साथ लीडिंग कोएफिशिएंट a पॉजिटिव हो। दूसरा केस आते हैं a लेस देन 0, d तो पहले से लेस देन 0 है। इस केस में क्या है, फिर से ध्यान देना, ओपनिंग डाउनवर्ड है, ओपनिंग जब डाउनवर्ड है और साथ ही साथ d लेस देन 0, d लेस देन 0 का मतलब क्या है, इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। अगर वर्टेक्स एक्स एक्सिस से ऊपर हो जाएगा, फिर ओपनिंग डाउनवर्ड होगा तो फिर तो इसका रूट हो जाएगा। यानी इसका मतलब गारंटेड है कि वर्टेक्स जो है एक्स एक्सिस से नीचे होगा, और यहां से ओपनिंग डाउनवर्ड करेंगे। जरा देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा और पूरा का पूरा रीजन कहां है, एक्स एक्सिस से नीचे। एक्स एक्सिस से नीचे का मतलब y का वैल्यू क्या, नेगेटिव, यानी f ऑलवेज नेगेटिव होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। किस केस में, d लेस देन 0, साथ ही साथ a लेस देन 0, यानी लीडिंग कोएफिशिएंट भी नेगेटिव, d भी नेगेटिव, तो f का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 0। अब यहां से बातें ध्यान रखना है, इसको मिला करके एक कंडीशन हम लोग ये याद रखते हैं, d जब नेगेटिव हो, डिस्क्रिप्टांट जब नेगेटिव हो, तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन इस लीडिंग कोएफिशिएंट के साइन पे डिपेंड करता है। अब जरा ध्यान देखिए, f पॉजिटिव तभी है, इक्वल टू नहीं है ये, f पॉजिटिव तभी है जब a पॉजिटिव है, f नेगेटिव तभी है जब a नेगेटिव है। यानी जब भी d लेस देन 0 होगा तो उस क्वाड्रेटिक, पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन पूरे रियल नंबर में किस पर डिपेंड करेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो पूरा f पॉजिटिव पूरा रियल नंबर में, और लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव तो f नेगेटिव पूरा रियल नंबर में। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो जब a का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो मिनिमम वैल्यू हम लोगों को पता है वर्टेक्स में माइनस डी बाय 2a और माइनस डी बाय 4a। वर्टेक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस डी बाय 2a माइनस डी बाय 4a। इसमें से x का वैल्यू इस पॉइंट पर इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, और मिनिमम वैल्यू होगा कितना, वो माइनस डी बाय 4a। मिनिमम वैल्यू कितना होगा, वो माइनस डी बाय 4a। ध्यान दे, तो सबसे पहले इक्वेशन क्या दिया है, एक्सप्रेशन क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, यानी a का वैल्यू 2, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू माइनस 1, d निकालेंगे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू माइनस 1। देखिए 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, यानी 9 हो गया। तो a का वैल्यू कितना, सॉरी d का वैल्यू कितना आ गया 9। अब हम लोग क्या करेंगे, पता है मिनिमम वैल्यू क्या होता है, f का मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाय 4a। ठीक है, तो माइनस 9 बाय 4 इंटू a का वैल्यू कितना 2, माइनस 9 बाय 8, क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू आ गया इस दिए हुए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, इतना आसान है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है a एंड b आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दिया x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल्स टू 0। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है। इसके बदले में क्या दिया है, हम लोगों को रूट्स दिया है। उसका रूट्स क्या है, a और b, तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ रूट
a प्लस b का वैल्यू क्या होता है माइनस b बाय a। b का वैल्यू यहाँ कितना है a, यानी माइनस a बाय a का वैल्यू कितना है 1, यानी a प्लस b इक्वल्स टू माइनस a। साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है a इंटू b इक्वल्स टू c बाय a। तो c का वैल्यू यहाँ b है, b बाय 1, यानी a इंटू b इक्वल्स टू b। तो ए बी माइनस बी इक्वल्स टू 0, b कॉमन ले लेंगे, a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ दिया है b नॉट इक्वल्स टू 0। अगर b नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0, उसमें से एक 0 नहीं है, मतलब दूसरा तो गारंटेड 0 होगा ना। तो a का वैल्यू कितना आ गया 1, a का वैल्यू 1 आ गया, a का वैल्यू 1 यहाँ पुट कर देंगे माइनस 1, तो b का वैल्यू कितना हो गया माइनस 2। a और b पता चल गया, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे, d का वैल्यू क्या हो जाएगा b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू माइनस 2। तो फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 टू जा 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का भी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, f का मिनिमम वैल्यू क्या होता है माइनस d, d 9 बाय 4a। 4a का वैल्यू कितना है यहाँ पर, a का वैल्यू तो 1 ही है, यानी माइनस 9 बाय 4 हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू k फॉर विच द इनइक्वालिटी x स्क्वायर माइनस 2 4k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 15k स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सारे रियल नंबर के लिए ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है। अभी अभी हम लोग पढ़े थे f का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव तभी हो सकता है जब d लेस देन 0 और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो पॉजिटिव हो। तो लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ क्या है प्लस 1 है, मतलब वो तो ऐसे ही पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या निकला, इसमें एक कंडीशन हम लोग ऐड करेंगे तभी ये संभव है जब d लेस देन 0, और d इसका क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू माइनस 2 इंटू 4k माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1c 15k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 7 लेस देन 0। जरा इसको स्क्वायर करें, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 16k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8k माइनस 4 15k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 7 लेस देन 0। देखिए यहाँ से 4 तो कॉमन आ जाएगा, फिर 15k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर माइनस 15k स्क्वायर 4 तो कॉमन ले चुके हैं हम लोग, क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 8k माइनस माइनस प्लस 2k माइनस 6k, ठीक है, प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 1 प्लस 8 लेस देन 0। जरा ध्यान दीजिए, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा k माइनस 2 इंटू k माइनस 4 लेस देन 0। अब ध्यान देना, इसको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे 2 और 4। 2 और 4k का वैल्यू एग्जैक्टली पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा 0। 4 से ग्रेटर, इस इंटरवल का नंबर क्या होता है ऑलवेज 4 से ग्रेटर। 4 से ग्रेटर कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे उसमें 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव, 4 से ग्रेटर में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, इस रीजन में वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फिर सिमिलरली देखेंगे 2 और 4 के बीच का नंबर, यानी 2 से ग्रेटर और 4 से स्मॉलर। 2 से ग्रेटर में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव, अब 4 से स्मॉलर में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव होगा। या तो दूसरा तरीका है चेक करने का, वो कैसे कर सकते हैं, इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट इसमें पुट करके देख लेंगे, पॉजिटिव आएगा पूरा इंटरवल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आएगा तो पूरा इंटरवल नेगेटिव। अभी हम लोग देखिए क्या आया नेगेटिव। और फिर 2 से स्मॉलर, 2 से स्मॉलर में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव, और 2 से स्मॉलर में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव
पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हम लोगों को कौन सा वैल्यू चाहिए, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, यानी k का वैल्यू कौन सा होगा, k बिलोंग्स टू 2 to 4, ठीक है। वहीं पर यह एक्सप्रेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। k का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोगों को k का कैसा वैल्यू चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। 2 से 4 के बीच में एक ही तो इंटीजर है और वो है 3, यानी k का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। इफ x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a ग्रेटर देन 0, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल देन फाइंड a। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है। और कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है, दो कंडीशन याद होगा, b लेस देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0। a मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट, ये a नहीं, हम लोग जो स्टैंडर्ड में a याद रखते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। तो लीडिंग कोएफिशिएंट a का वैल्यू यहाँ कितना है, 1 है, तो 1 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है ही। इसका मतलब क्या हो गया, एक और कंडीशन अगर इसमें इंक्लूड हो जाए d लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। तो d का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, 2a स्क्वायर माइनस 4a 1 है c, 10 माइनस 3a लेस देन 0, तो 4a स्क्वायर माइनस 4 10 माइनस 3a लेस देन 0। 4 तो ऐसे भी कॉमन आ जाएगा, 4 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, a स्क्वायर माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 3a लेस देन 0। क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन इसका करेंगे तो 5a स्क्वायर माइनस प्लस, देखिए फैक्टराइजेशन इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 3a को लिख सकते हैं प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10 लेस देन 0। तो 4 इसको फर्दर कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा a प्लस 5a माइनस 2 लेस देन 0। फिर इसको नंबर लाइन पे हम लोग प्लॉट करेंगे, क्या हो जाएगा, एक रूट माइनस 5, दूसरा 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। अभी देखे थे साइन कन्वेंशन हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव, यानी a के कौन से वैल्यू के लिए नेगेटिव हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है, तो a बिलोंग्स टू माइनस 5 to 2 इक्वल टू नहीं है, तो यहां पर क्या लेंगे हम लोग, ओपन इंटरवल, ठीक है। देखें नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ में क्या कह रहा है, f of x equals to ax square plus bx plus 6 equals to 0 does not have distinct real roots, then find least value of 3a plus b। ध्यान देना, क्या कर रहा है, इसका डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं है। तो रियल रूट अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो इसका इक्वल रूट होगा और या इक्वल रूट नहीं होगा तो नो रियल रूट्स होगा, यही दो कंडीशन है। अब जरा ध्यान देना है, जब इक्वल रूट था तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, या रूट नहीं था तो a ग्रेटर देन 0 वाले केस में ये हो रहा था, और a लेस देन 0 वाले केस में या तो ये टच करेगा ओपनिंग डाउनवर्ड के साथ या टच नहीं करेगा नीचे से। दोनों केस में देखना f ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था या f ग्रेटर देन 0 था, f लेस देन इक्वल टू 0, f लेस देन 0। अब ध्यान से देखेंगे इस केस में a अगर ग्रेटर देन 0 है तो f ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इस दोनों को कंबाइन करके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, तो कंबाइन करके सिमिलरली यहां लिख सकते हैं f लेस देन इक्वल टू 0, यानी यही केस हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि a के बारे में पहले से पता नहीं है, हम लोग दोनों केस डिस्कस करेंगे। तो f ऑफ x यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कब a ग्रेटर देन 0, ठीक है।
दूसरा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल ए लेस देन 0 हो जाए। अब जरा ध्यान से देखना है, अब इसमें से कौन सा वैलिड है ये भी चेक करना, हो सकता है दोनों हो। तो इसमें एफ ऑफ 0 अगर पहले में एफ ऑफ 0 पुट करके देखते हैं तो क्या आता है एफ ऑफ 0 a इंटू 0 0 b इंटू 0 0 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन दूसरे में पुट कर देखते हैं, दूसरे केस में एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a इंटू 0 0 b इंटू 0 प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये सही है? नहीं, मतलब ये केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब सिर्फ और सिर्फ पहला केस इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या होगा? एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब हम लोगों को पता चल गया ये कंडीशन वैलिड है, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए। तो यहां से देखें हम लोगों को वैल्यू किसका पूछ रहा है? 3a प्लस b का मिनिमम वैल्यू, लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है, यानी एफ ऑफ 3 निकाले, 3 आना चाहिए इसके कोएफिशिएंट। तो कैसे आएगा? जब f का वैल्यू x के जगह पे 3 रखेंगे तो एफ ऑफ 3 अगर लिखें तो क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3b प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जरा देखिए इस दोनों से क्या है कॉमन? 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3a प्लस b, और दोनों तरफ 6 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 6 माइनस 6 0 ग्रेटर देन इक्वल टू इधर हो जाएगा -6। 3 से डिवाइड करेंगे 3a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा -2, यानी 3a प्लस b का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? -2 है, यानी इस एक्सप्रेशन का 3a प्लस b का मिनिमम वैल्यू, लिस्ट वैल्यू कितना आएगा? -2। इस तरह से हम लोग ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन और साइन कन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है।